गाइस, पिछले लगभग 1 से 1.5 दशक में विश्व के कई देशों में जहां लोकतांत्रिक सरकारें थी या फिर ऐसी सरकारें थी, ऐसी व्यवस्था थी जो कि सामान्य रूप से अच्छी चल रही थी, देश भी सुचारू रूप से ठीक चलता हुआ दिख रहा था पूरी दुनिया को, और सब कुछ सामान्य लग रहा था। बावजूद इसके उन देशों में विद्रोह होता है, आज़ादी के नाम का, स्वतंत्रता के नाम का, सुधार के नाम का, और समानता के नाम का, मानवाधिकारों के नाम का, और न जाने कितनी व्यवस्थाओं के नाम का। मेरा सवाल यह है कि आखिर यह कौन सी आज़ादी है जो कि लोगों के आज़ाद होने के बाद भी उस देश के नागरिक या वह लोग जो जिन्हें लगता है कि हमें यह वाली आज़ादी चाहिए, वह प्राप्त करना चाहते हैं उसे। आखिर वह कौन सी स्वतंत्रता है, आखिर वह कौन सी आज़ादी है। अभी हाल ही में आपने देखा नेपाल में जेन जी ने विद्रोह किया, तख्ता पलट किया और व्यवस्था को पलट कर रख दिया। वजह आज़ादी, स्वतंत्रता और व्यवस्था में सुधार। अभी उससे कुछ समय पहले आपने बांग्लादेश में तख्ता पलट होते हुए देखा। वजह आज़ादी, स्वतंत्रता, व्यवस्था में बदलाव की मांग, मानवाधिकार। तो यह है जो लोकतांत्रिक सरकारें होने के बावजूद भी या फिर ऐसी सरकारें होने के बावजूद भी, जिन सरकारों के होने से सब कुछ सामान्य चल रहा है और दुनिया को भी सब कुछ ठीक लग रहा है, बावजूद इसके भी जेनजी या फिर अन्य देशों के लोग आखिर विद्रोह और तख्ता पलट क्यों कर रहे हैं। कौन सी आज़ादी है जिसकी ये मांग करना चाह रहे हैं, जो ये प्राप्त करना चाह रहे हैं। कृपया करके मुझे भी बताने का कष्ट करें। अभी इससे पूर्व अगर जो मैं आपको बताऊं तो ज़्यादा डीप में जाना, विस्तार से उस पर चर्चा बाद में किसी लंबी वीडियो में करेंगे, लेकिन वर्तमान में आप बस इतना ही मुझे समझाने का प्रयास कीजिए। आखिर वह कौन सी आज़ादी है जो कि आज़ाद होने के बाद भी बांग्लादेश के लोग मांग रहे हैं, नेपाल के लोग मांग रहे हैं, अफगानिस्तान के लोग मांग रहे हैं, सीरिया के लोग मांग रहे हैं, इराक के लोग मांग रहे हैं, ईरान के लोग मांग रहे हैं, और विश्व के बहुत सारे देश के लोग मांग रहे हैं। भारत के हालात की यदि बात करें इस विषय में, तो यहाँ तो भाई साहब कुछ पता ही नहीं चल रहा आजकल के देश के कौन से प्रांत या कौन से हिस्से में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कुछ स्पष्टीकरण या स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पा रहा है, जो कि एक घातक परिणामों की वजह बन सकता है देश के लिए। क्योंकि ऐसा इतिहास में हमेशा देखा गया है कि जब जब सत्ताधीन लोगों ने, सत्ता पे बैठे हुए लोगों ने, शासक वर्ग ने, ऊपर बैठे हुए लोगों ने इस तरह की पाबंदियां लगाई हैं, तब तब चाहे वह ब्रिटिश काल हो, मुगल काल हो, तुर्क काल हो, पुर्तगाली काल हो, या कोई भी काल हो, उपनिवेशवाद हो, जब जब पाबंदियां लगी है, या हाल ही में आप देखेंगे तो बहुत सारी व्यवस्थाओं में, तब तब जनता ने उस चीज को उखाड़ फेंका है। दोस्तों, बस मैं आपसे आज इतना ही कहना चाह रहा था कि कृपया करके मुझे भी बताने का कष्ट करें, आखिर यह कौन सी आज़ादी है जो मूर्ख लोग मांगते रहते हैं। सब पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ये लोग, हमें समझ में नहीं आता। मांगते रहते हैं, कहते हैं आज़ादी। अरे आज़ाद हो तो गया देश आपका, बांग्लादेश आज़ाद हो गया था मुक्ति आंदोलन में। नेपाल को भी, अरे वो तो राजतंत्र से भी मुक्त कर दिया था नेपाल को रिसेंटली, जब वहां व्यवस्था बदल हुई थी, नेपाल नरेश को हटा दिया गया था। अब कौन सी आज़ादी चाहिए। अफगानिस्तान में क्यों आज़ादी की डिमांड हुई थी, और पाकिस्तान में क्यों विद्रोह हो रहे हैं, और भारत में क्यों आवाज़ दबाई जा रही है। कृपया करके मुझ मूर्ख को भी बताने का कष्ट करें, विद्वान जन, सज्जन लोग। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।